प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत नाटकों की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृत नाटक का लक्षण पूर्व में वर्णित किया जा चुका है। संस्कृत नाटकों में किन किन विशेषताएं का प्रयोग किया जाता है या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। संस्कृत नाटक की सबसे पहली विशेषता है सुखांत होना। संस्कृत नाटक सुखांत होते हैं, दुखांत नहीं। नायक और नायिकाओं के मधुर मिलन के साथ में भरतवाक्य से नाटक का अंत होता है, जिसमें दर्शक और अभिनीत करने वाले जो पात्र हैं उन सभी तथा मानव मात्र के कल्याण की कामना की जाती है। संस्कृत नाटकों की दूसरी विशेषता है नाट्य रचना विधि के अनुसार इनका निर्माण किया जाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक की रचना विधान के अनेकों नियम बताए हैं। उस नियमानुसार नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। नाटक की कथा वस्तु विख्यात होती है। नाटक में पंचसंधियों का प्रयोग किया जाता है। नाटक अंकों में विभक्त होता है। अंकों के मध्य में प्रारंभ में विष्कंभक प्रवेशक आदि का प्रयोग किया जाता है। नाटक के अंत में भरतवाक्य का प्रयोग किया जाता है। ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिनका प्रयोग नाटक की रचना करते समय कवियों के द्वारा किया जाता है। नाटक की तीसरी विशेषता है नाटक में पंच संधियों का प्रयोग किया जाता है। पंच अर्थ प्रकृति एवं पंच कार्यावस्थाओं को मिलकर के पंच संधियों का निर्माण होता है। आचार्य धनंजय ने दशरूपकम में इन पंच संधियों तथा इनके 64 संधंगों का विस्तार से वर्णन किया है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श एवं निर्वहन, ये पंच संधियाँ जिनका प्रयोग नाटकों में यथास्थान किया जाता है। नाटक के भेदक तत्व में 3 तत्व हैं जिन्हें काव्य के भेदक तत्व के रूप में भी जाना जाता है: वस्तु, नेता और रस। नाटक की जो कथा वस्तु है वह प्रख्यात कथा वस्तु होती है। नाटक में जो नायक है वह धीरोदात्त गुण वाला उदात्त चरित्र संपन्न नायक होता है और नाटक में श्रृंगारवीर और करुण, इन तीनों में से किसी एक रस का प्राधान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटक की पांचवी विशेषता है गद्य एवं पद्य का समन्वय। संस्कृत नाटकों में गद्य और पद्य दोनों का समन्वय रहता है। कथोपकथन एवं संवाद गद्य में प्रयुक्त होते हैं तथा सुभाषित और गंभीर विषयों को पद्य में वर्णित किया जाता है। संस्कृत नाटकों के पात्र लौकिक, दिव्य एवं अदिव्य सभी प्रकार के होते हैं। 4 या 5 प्रमुख पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष पात्र, स्त्री पात्र, वीट, चेट आदि पात्रों का प्रयोग नाटकों में किया जाता है। संस्कृत नाटक की अपनी मौलिक विशेषता है विदूषक नामक पात्र का होना। हास्य रस को उत्पन्न करने के लिए संस्कृत नाटकों में
विदूषक नामक पात्र होता है, वह अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से और अपने कर्मों से दर्शकों में हास्य रस को उत्पन्न करता है। यह राजा का नर्म सचिव होता है, भोजन भट्ट होता है, विलास प्रिय होता है और राजा जब संकट में पड़ जाता है तो वह राजा की सहायता करता है, उसकी रक्षा भी करता है। संस्कृत नाटकों में संस्कृत और प्राकृत इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पात्र जिसमें राजा, ऋषि, विद्वान, मुनि आदि कुलीन पात्रों के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, तथा अधम पात्र जिसमें स्त्री पात्र हैं और वीड, चेट, नौकर आदि, द्वारपाल आदि पात्रों के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों में अभिनय संबंधी विशेष निर्देश दिए जाते हैं। नाटकों में कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनको दिखाया नहीं जाता है, उनका संकेत मात्र किया जाता है, अथवा रंगमंच पर अभिनीत पात्रों के द्वारा आपसी संवाद होते हैं दो पात्रों के बीच में, उनको दर्शकों को सुनाना होता है लेकिन अन्य पात्रों को नहीं सुनाना होता है। तो ऐसी स्थिति में इन पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। कोई पात्र रंगमंच पर अपने मन में विचार कर रहा है, उस मन में जो विचार कर रहा है उसको दर्शकों को सुनाने के लिए स्वगतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रकाशम, आत्मगतम, अपवारितम, जनांतिकम, आकाशे, विहस्य, ससंभ्रम आदि विभिन्न इन अभिनय संकेत के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। नाटककार अपने कथानक में उस युग के विशेषताओं को अभिव्यक्त करता है। सामाजिक चित्रण, लोक व्यवहार, तात्कालीन शिल्प, विज्ञान आदि का चित्रण भी नाटक में प्रमुखता से किया जाता है। नाटककार अपने काव्य में प्रकृति का बहुत सुंदर और सरस वर्णन करता है। प्रकृति के दो रूप होते हैं, मनोहर एवं भयानक। कवि प्रायः प्रकृति के मनोहर रूप का वर्णन करता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन उसके द्वारा किया जाता है। नाटकों में जो अनुचित दृश्य होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता है, वे वर्जित होते हैं और उनका केवल संकेत दिया जाता है। जैसे मृत्यु का अथवा वध का दृश्य है, युद्ध का, देश विप्लव का, चुंबन, आलिंगन, शयन, रति क्रीड़ा, अनुलेपन आदि जो दृश्य हैं वे नाटक पर रंगमंच पर मंचित नहीं किए जाते हैं, इसलिए उनका केवल संकेत दिया जाता है और कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। संस्कृत नाटकों में कवि किसी प्रख्यात कथा वस्तु को अपनी मौलिक कल्पना से आंशिक परिवर्तन करते हुए उसे सरस और आकर्षक बनाता है, इसलिए उसमें कवि की अपनी मौलिक कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। संस्कृत नाटकों में नायकों और पात्रों के द्वारा
उच्च आदर्शों की स्थापना की जाती है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत नाटक अपनी इन्हीं मौलिक विशेषताओं के कारण अद्यावधि अपनी इस विशेषताओं के कारण ही नाटकों का निरंतर निर्माण, रचना और क्रियान्वयन होता जा रहा है। आज भी थिएटर में नाटकों का यथासमय मंचन किया जाता है और दर्शक इन नाटकों को देख करके आनंदानुभूति करते हैं।